हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अवी। ओके जी, एक बड़ा ही इवेंटफुल दिन रहा। बहुत सारी चीज़ें इसमें डिफरेंट हुई। ऑब्वियसली मैं हमेशा आपको इसलिए बात करता हूं कि वीडियो जो है वो दिन में एक दफ़ा बन सकती है और वीडियो के मुताबिक जो चीज़ें ली जाती हैं, जो ट्रेड्स ली जाती हैं, उसमें चेंजेस आ सकती हैं। अब इसीलिए मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को फ्लोट करता हूँ कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कभी भी ऐसा दिन आता है कि जिस दिन चेंजेस आनी हो, सारा कुछ है, आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहना हो, तो उसमें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हमारा काम करता है। क्योंकि जो भी मामला था आज का दिन, जैसे बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव किस्म का रहा। बेसिकली इट वाज राइट ऑन द कोर्स, लेकिन ये कि जो प्यूटन का जो स्टेटमेंट आया रिगार्डिंग द न्यूक्लियर वॉर, उसने काफ़ी चीज़ों को हिला दिया और जो बहुत सारी चीज़ें हमारी एज़ पर वीडियो ही गई, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ों में हमें चेंजेस करनी पड़ी, जिसकी कॉल्स हम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देते हैं। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताना चलूँ कि इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। इट्स नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, इट्स अ लर्निंग बेस्ड ग्रुप, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ ऑक्टाफिक्स और एक्सचेंज में हमारे आईपी लिंक के साथ जुड़ना है और कोई फ़ीस नहीं है, कोई मंथली फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है उसके। और आपको जो है वो सिर्फ उस आईपी लिंक के साथ अकाउंट करना है और उसके ऊपर एक्टिवली ट्रेड करनी है, एंड दैट्स इट। उसके अलावा जो है वो मेरा फ्री व्हाट्सएप नंबर भी मेरा नीचे मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप आईबी नंबर्स जो मौजूद हैं उनको चेंज करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। विल ऐड यू इन दैट ग्रुप, क्योंकि लर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जैसे आज बड़ा ही थोड़ा सा जिसे कहा जाता है कि डिफरेंट किस्म का जो है मामला था, और अक्सर ट्रेडिंग के दिनों में ऐसे दिन आ जाते हैं, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस आपका जो है ना बहुत ज़्यादा काउंट होता है। क्योंकि देखें, टेक्निकल हर दफ़ा टेक्निकल्स के मुताबिक और जो है वो उसके मुताबिक ट्रेड नहीं चल पा रही थी। आज फंडामेंटल को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था। सिर्फ एक आप कह लें जो मेन फंडामेंटल था वो यूएस कैड का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो हमारी एज़ पर वीडियो एज़ पर एक्सपेक्टेशन ही आया, उसका रिजल्ट भी एज़ पर एक्सपेक्टेशन आया। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं थी, लेकिन जब प्यूटन का बयान आया तो उसमें मार्केट ने काफ़ी चेंजेस अडॉप्ट की, और जो हमारी बड़ी ही जो एज़ पर वीडियो चलने वाली ट्रेड्स थी उसमें डिस्ट्रप्शन आई। तो उसमें फिर आपको ट्रेड मैनेजमेंट, ट्रेड हैंडलिंग और सारा कुछ आना चाहिए, वो हम उस ग्रुप के अंदर सिखाते हैं। तो कवर कर लेते हैं जी। कल बेसिकली मैंने कहा था कि जी आप सेलिंग में रहिएगा, और सेलिंग एरिया गोल्ड का मैंने बताया था 77 से 84 तक। ऑल दो के वही बात है कि हमारे वो यासीन भाई थे, उन्होंने अर्ली मॉर्निंग की बहुत सारी स्कैल्पिंग की सेलिंग कॉल्स चलाई। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एशियन सेशन हो गया और लेट अमेरिकन सेशन जो होता है वो स्कैल्पिंग के लिए बेहतरीन होता है। तो उसमें काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उसी में अर्न कर लिया। उसके बाद जब 77 to 84 आया, फिर मेरा मैं हमेशा कहता हूँ कि जी आपने 100 पिप्स फार्मूला यूज़ करना है, कि द मोमेंट आपने अगर 77 से एंट्री ली और ट्रेड आपका एंट्री की, ये इंट्रा डे के लिए होगा, ये लॉन्गर टर्म ट्रेडिंग, लिस्टिंग ट्रेडिंग के लिए फार्मूला यूज़ नहीं होगा। तो अगर आपने सेल की एंट्री ली है लेकिन मार्केट गॉन अप टू द 87, वहाँ पर दोबारा आपने एक 100 पिप्स की एंट्री डाली, एसएल खाने से बेहतर है कि आप वही पैसा जो एसएल के अंदर जाना है वहीं से एक और 100 पिप्स की एंट्री लेना और उसके ऊपर एसएल करें। तो जब मार्केट दोबारा से फिर 76 के ऊपर आई, 77 तक आई, तो उसमें हमने जो दूसरी एंट्री थी उसमें प्रॉफिट बना लिया, और वो वाली एंट्री हमने ब्रेक इवन पे क्लोज कर दी। तो दिस इज़ हाउ वी मैनेज आवर ट्रेड। और साथ ही उसी टाइम पे बारल मार्केट वॉज गोइंग कि हमारा जो नीचे की तरफ से टारगेट्स वो हिट हो सकते थे, लेकिन एक तो मॉर्निंग में भी जो है वो 65 की जो सपोर्ट थी उससे नीचे नहीं गया। तो स्ट्रांगनेस पहले ही गोल्ड ने दिखानी शुरू कर दी थी। लेकिन यही था कि जब वंस इट विल कम ऑन टू द 84 लेवल, तो एक जो है वो सेलिंग ऑर्डर्स और सारे जो वहाँ पर एक्टिव होंगे और मार्केट काफ़ी नीचे आ जाएगी। लेकिन साथ ही उस प्यूटन की स्टेटमेंट ने गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा बुलिश कर दिया। तो लेकिन ये कि बहरहाल हम लोग ने अच्छा गोल्ड के प्रॉफिट कमाया। ऑयल का जो है वो ऑयल का भी यही था कि मैंने आपको कहा था कि जी जो है वो सिनेरियो प्ले करेगा, और 75.30 का जो हमारा टीपी था, जब नीचे से भी हुआ तो वही 100 पे फॉर्मूला लगा के हमने सेकंड बाइंग भी वहाँ से करवाई, और बहुत अच्छा उसके ऊपर प्रॉफिट रहा। तकरीबन तकरीबन और समझ लें कि 200 250 पिप्स जो नीचे वाली एंट्री थी उसके ऊपर प्रॉफिट रहा। लेकिन फिर भी कुछ लोग, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, छोटे अकाउंट्स होते हैं, उस चीज़ों को ट्रेड हैंडलिंग और ट्रेड मैनेजमेंट नहीं आती है। वो टोटली रिलाई कर होते हैं कि जी टेक्निकल्स टेक्निकल्स के ऊपर, कि जी अच्छा जी यहाँ से हमने एंट्री लिया और इसको हम अपने TP1 के ऊपर जाए काटेंगे और उस तरीके से करेंगे, या एसएल हमारा हिट होगा, तो इस तरीके से मामलात मुश्किल हो जाते हैं। आप सिंपल सिंपल सिर्फ इस फॉर्मूले के तहत कि जनाब हाँ जी एक एंट्री होगी और एक होगी, इस तरीके से
आप इंट्रा डे नहीं कर सकते। इंट्रा डे एक मुश्किल तरीन ट्रेडिंग फॉर्मेट है, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए, डिफरेंट फार्मूलाज क्रिएट करने हैं, सारा कुछ करने हैं। तो आई रियली हेल्प इन दैट ग्रुप के, हाँ जनाब, आप लोग लर्न कर सकें। और बहुत सारे लोगों ने उस फार्मूले के तहत बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, बहुत बहुत अच्छा, बड़ी बड़ी मुश्किल ट्रेड्स में से निकले हैं वो लोग। तो ये मामला रहा। दूसरा ये कि जो मैंने आपको यूरो और जीबीपी का मैंने सीधा कहा था कि नीचे आए बाय कीजिए, 100 पिप्स नीचे आए फिर बाय कीजिए, इट विल रिमेन इन बाय। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। तकरीबन तकरीबन 100 पिप्स जो है वो दोनों के ऊपर हम लोगों ने बड़े अच्छे निकाले। जीबीपी की जो है वो वही बात है कि इनिशियल जो रेजिस्टेंस थी 1.22 थी, और जो है वहाँ तक हम लोगों ने वहाँ से प्रॉफिट निकाला। रात में हमने उसमें बैठे हुए थे कि जनाब ने डिस्कस कर लिया था कि जी आपने यहाँ से नीचे बाय करना है। यूरो का भी यही मामला रहा, यूरो के ऊपर भी हमने तकरीबन 100 पिप्स का प्रॉफिट निकाला। दूसरा यूएसडी जेपीवाई, मैंने आपको इस तरीके से कहा था कि आफ्टर एवरी 100 पिप्स आई ऐड एन एंट्री, सेलिंग एंट्री। वो सेलिंग हमारी बहुत अच्छी आई और ज़बरदस्त किस्म की हमें सेलिंग वहाँ पर मिली, और उसमें भी हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा। अच्छा, नैस्डैक का मैंने आपको बता दिया था 11,450 इसकी सपोर्ट है, और वही हुआ कि मार्केट अब इस टाइम पे 11,450 से ऊपर ही क्लोज रही। द मोमेंट इट वेंट डाउन, हम लोगों ने अपनी जितनी सेल की एंट्री थी वो प्रॉफिट में क्लोज कर ली थी और करवा दी थी। काशी भाई ने मुझे स्पेशली कॉल कर मैसेज करके पूछा था कि जी मैं क्या करूँ, तो मैंने उनको फ़ौरन बता दिया था कि यू हैव टू क्लोज इट, क्योंकि अपनी सपोर्ट है वो टूटी नहीं है, उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही है। तो दैट इज़ समथिंग एक्चुअली बुलिश साइड। तो अभी भी बात कर रहे थे, अभी भी तकरीबन जो है मार्केट वो उधर नैस्डैक की 11,470 पे थी, लेकिन इट इज़ स्टिल अंडर द बेरिश प्रेशर। फिर ऑयल जो है दोबारा बहरहाल नीचे आया, ऑयल ने थोड़ा तंग किया हमें, लेकिन वही चीज़ है कि इनिशियल प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोगों ने बाद में उसमें एंट्रीज अगर ली हुई तो स्कैल्पिंग के पॉइंट से एंट्री ली है। खैर मैं भी कवर कर देता हूँ कल उसके बारे में क्या किया जा सकता है। अच्छा, अब जहाँ तक बात है गोल्ड की, तो गोल्ड जो है वो मुझे, मैं आपको बता दूं बात कि दिस इज़ समथिंग जो मैं चीज़ इन द लॉन्ग रन देख रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट 15th को रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज का भी मामला है। तो सिंपल सी बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो गोल्ड कैन नेवर बी बुलिश, आई एम टेलिंग यू दैट। मैं अगर उस एस्पेक्ट को देखता हूँ तो मुझे उसमें कोई बुलिशनेस नज़र नहीं आनी चाहिए किसी भी सूरत में। और रिसेशन इज़ ऑल्सो समथिंग के जो बहुत ज़्यादा उसको बुलिशनेस इख्तियार नहीं कर सकता। हाँ लेकिन ये ज़रूर है, ये ज़रूर है कि जैसे चाइना का लॉकडाउन में नरमी हो रही है, कुछ हो रही है, तो चाइनीज़ जो है दे आर, दिस इज़ द मार्केट के जो कि एक्चुअल गोल्ड को ख़रीदती है। रियल गोल्ड जो है वो इंडिया और चाइना से थोड़ी मार्केट है जो कि रियल गोल्ड को खरीदती है। तो चाइना अगर ओपन हो रहा है तो रियल गोल्ड की थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन ओवरऑल बताता चलूँ कि 1798 की एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। उसके बाद 1806 की है, बट लेकिन 1798 की रेजिस्टेंस को पार करना इट विल बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 92 का अभी है, 86 तक है, 90 को टकरा के 86 तक मार्केट आई है। बहुत सारे लोग अभी भी सेल बैठ गए, तो उन्होंने कहा जी हम स्कैल्पिंग लेने लगे। तो वो ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद वो प्रॉफिट भी शो कर रहे होते हैं, सारा अपने साथ साथ लगे रहते हैं सारा दिन, ये चीज़ मामला चलते रहते हैं। तो अच्छा, इसमें वही बात है कि 100 फार्मूला अगर आप ऐड करते हैं मेरा, तो उसमें आपको यकीनन यकीनन जो 77 का एरिया है दैट इज़ द पिवट एरिया। तो मुझे है कि कल आपको वहाँ तक जो है वो रीटेस्ट लाजमी बनता ही बनता है, होना चाहिए। दूसरा यूएसडी कैड की अगर बात करते हैं, यूएसडी कैड की मैं बार बार हमेशा बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी जो है वो रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट बन गई है। दैट वाज 1.357 थी, लेकिन आज मार्केट जो है वो आफ्टर डाटा 1.358 तक आई और ऊपर चली गई। तो दिस मीन्स के जी कैनेडियन डॉलर कैन स्टिल, कैनेडियन यूएस डॉलर कैन स्टिल गो अप एंड गिव यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द सेल साइड। दूसरा जो है वो जो यूएसडी जेपीयू है वो भी 1.358 से 135.8 से ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग बुलिश फॉर द यूएसडी। जिससे ये तमाम चीज़ें शो कर रही हैं वो शो कर रही हैं यूएसडी एक्चुअल थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट कल ले सकता है। बहुत ज़्यादा वीकनेस इसके अंदर आने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। तो और गोल्ड जो है वो आपको कल स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी या बहरहाल सेलिंग की तरफ ही मैं उसको देखूंगा। मैं अभी बाइंग की तरफ बैठने का मेरा कोई मूड नहीं है, कम अज़ कम ये मैं आपको बता दूँ। अनलेस एंड अनटिल 1800 से ऊपर कोई डेली क्लोजिंग
गोल्ड देने में कामयाब होता है, तब जाके मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड पे देखूंगा। ऑल्दो कि 1800 का अब थर्ड रीटेस्ट होने के लिए जा रहा है, तो थर्ड रीटेस्ट के ऊपर अक्सर ये कहा जाता है कि हाँ जी थर्ड रीटेस्ट के ऊपर जो है इट इज़ गेटिंग मोर वीकर। सेकंड जो रीटेस्ट होता है ना वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट रिस्पॉन्स देता है। फर्स्ट जो है वो टेस्ट होता है तो फिर हल्का सा रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन जो सेकंड होता है वो बहुत ज़्यादा पुश देता है। और उसके बाद जो थर्ड होता है इट गेट्स वीकर, एंड फोर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा टूटने के चांसेस हो जाते हैं। बहरहाल 1800 से ऊपर की अगर गोल्ड की क्लोजिंग आती है, कोई डेली क्लोजिंग, तब मैं इसको बुलिश साइड को देखूंगा। लेकिन ऑल दो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश साइड पे देख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने जिस तरह आपको दिसंबर में कहा था कि दिसंबर में अक्सर मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, ऑयल है, ऑयल का एक लेवल 75.5 का मैं लाजमी देख रहा हूँ, हिट होना चाहिए। अब ये चीज़ है कि मैं तो यहाँ से प्रॉपर एक दोबारा से बाइंग में बैठने लगा हूँ, क्योंकि 4 आवर हो गया, डेली हो गया, RSI डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस भी आई हुई है, ओवरसोल्ड भी है। तो यहाँ से एक 250-300 पिप्स की जो है ना वो एक रिवर्सल, जिसको रिवर्सल तो नहीं कह देंगे, 250-300 पिप्स की मूवमेंट और एडजस्टमेंट ऑयल के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि अमीर होना है तो नैस्डैक और ऑयल में ट्रेड करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन ट्रेड आपको सही साइड पे करना पड़ेगा, अकाउंट मैनेज करके चला करें, ओवर ट्रेडिंग मत किया करें। ओवर ट्रेडिंग इज़ ऑलवेज ऑलवेज समथिंग कि जो है ना वो आपको मरवा देती है। स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग होनी चाहिए, बस 20-30 पिप्स का लॉस पकड़ा निकाल दिया, 20-30 पिप्स का प्रॉफिट पकड़ा निकल गए। स्कैल्पिंग ऐसे होगी, स्कैल्पिंग ऐसे नहीं होगी 20-30 पिप्स का आप प्रॉफिट लेंगे और फिर 100 पिप्स का जो है वो आप लॉस देखेंगे। दिस इज़ नॉट गोना वर्क एट ऑल, आई एम टेलिंग यू दैट। तो अपनी ट्रेड्स को उसके मुताबिक एडजस्ट कीजिएगा। ऑयल जो है वो चाहे जो है वो नीचे 69.5 तक भी जाएगा, आई विल कीप ऑन एडिंग द एंट्री, क्योंकि मेरे नज़दीक 75.5 का एक एरिया प्रॉपर है जहाँ पर एक एटलीस्ट 30 मिनट M30 जो है क्लोजिंग देनी चाहिए, उसको लाजमी देनी चाहिए। उसके बाद दोबारा नीचे आ जाएगा, आ जाए तो आ जाए। मसला यही है कि अमेरिका कब तक अपना जो है वो पर्सनल जो है रिजर्व्स का ऑयल निकाल के मार्केट में भेजेगा, ये चीज़ डिपेंड करता है। क्योंकि अंदर खाते शायद जो है ना वो चाइना, सऊदीया और रशिया तीनों मिल के जो है वो ऑयल के ज़रिए मोनोपोलाइजेशन कर रहे हैं, अमेरिका को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइसेस को, ऑयल की प्राइसेस को हाई साइड पे रख रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन उनके लिए एक दर्द सर बनी रहे और अमेरिकन इकॉनमी जो है वो थोड़ा सा रिसेशन की तरफ जाएगी। तो जो दूसरी इकॉनमीज़ हैं जो कि ज़ाहिर बात है उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल फिर चाइना और रशिया आ जाते हैं, तो उनको स्पेस मिलेगी। So they are planning to get the space from that by playing this oil card. तो obviously they will वहाँ पर वो अपनी जो सप्लाईज को कम करके, या अमेरिका जो है वो अपनी सप्लाईज को खुला करके तो प्राइसेस को नीचे करने में कितनी देर तक कामयाब होता है, दैट डिपेंड्स। अच्छा, और कौन सी चीज़ रह गई है कोई? हाँ, दूसरा ये कि जो है वो GBP और जो है वो यूरो, वही सेम फार्मूला रहेगा। नीचे आता है 100 पिप्स नीचे आता है तो बाय कीजिए, बाय के चांसेस हैं। यूरो इज़ रेडी, 1.06 का एरिया हिट हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। GBP के भी लॉन्ग टर्म टारगेट्स मैंने आपको बताए हुए हैं, 1.28 का एरिया मैं लॉन्गर टर्म देख रहा हूँ, ये दोनों लॉन्गर टर्म में यहाँ पर जाएंगे। फिर जब डॉलर अगर कमज़ोर होगा तो फिर ऑब्वियसली USD JPY, लेकिन कल जो है वो उनका इम्पोर्टेंट डाटा है JPY का, बेसिकली GDP नंबर्स हैं और GDP का कंसेंसस जो है वो -3% है। तो अगर एज पर कंसेंसस ही आता है मामला तो दिस विल फर्दर वीकन JPY और उसके बुलिश होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं 135.8 के एरिया को सामने रखते हुए USD JPY में बाय में बैठने को प्रेफरेंस दूंगा, अगर कोई भी 4 आवर कैंडल उससे नीचे क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं देती 135.8 से, तो द थिंग इज़ दैट वी हैव टू सेट इन द बाय पोजीशन। ओके जी, ख्याल रखें अपना, काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। हैव अ गुड डे जी। आई होप के जो है वो लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, दिस गिव्स लॉट ऑफ मोटिवेशन फॉर अस। ओके जी, थैंक यू।